हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज का सेशन में मैं आपको यूपी मेट्रो के लिए कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये एग्जामिनेशन आपकी 17 अप्रैल को है। दैट मीन्स कल इसका एग्जामिनेशन है। उसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इस टॉपिक के ऊपर सेशन लाया जाए करके रिक्वेस्ट हमें मिली थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इस नया टॉपिक कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि अभी अभी इंक्लूड किया गया आपके एग्जामिनेशन LMRC दैट मीन्स यूपी मेट्रो के लिए, वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। साथ साथ मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 16 अप्रैल 2018 को जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, इसमें 90 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल के पूछे गए थे। इसमें से 30 और 30 ऐसे मिला के 3 सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिए विद डिटेल सॉल्यूशन। ऐसे 90 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आपको जाके देखना होगा अगर आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस साल की आपकी कैसे स्ट्रेटेजी रह सकती है एग्जामिनेशन के लिए, ये आप इससे डिसाइड कर सकते हो। जो आपकी 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, उसमें से जो 15 क्वेश्चंस है जीए के, जनरल अवेयरनेस के, जो हमारा नॉन टेक्निकल चैनल है कोचिफाई पे ऑलरेडी हमने रिव्यू करा दिया। ये सिर्फ हमने रिव्यू किया, मैंने हम आपको सिर्फ बता दिया क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको इस साल नहीं पूछने वाले। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 30 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है। इस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सेशन है ऑलरेडी हमने अपलोड किया था 2-4 दिनों पहले, उसमें हमने ये डिस्कस किया है। वो जाके देखने हुए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस रह चुका है उसी को ध्यान में रखते हमने इस क्वेश्चन को 30 क्वेश्चंस को हमने डिज़ाइन किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए। आई होप अपनी ये सारे सेशन देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इसको जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। आप इस पर क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट सेशन जाके देख सकते हो। साथ साथ मैं बता दूं, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन ये जो नया टॉपिक है, इसमें हमारे पास बसेस एंड स्टैंडर्ड, बस टाइप, आईओ बस, ISA बस, PCI बस, RS-232, लीनियर सर्किट एंड सिग्नल कंडीशनिंग हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, सीरियल पोर्ट, इंटरफेसिंग टेक्निक, इस पे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज में हमारे पास बेसिक्स एमसीक्यूज इसमें पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इस सिलेबस को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से देखने होंगे वो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मेरे के लिए हम लोग इसमें से कौन सा पोर्ट या फिर कौन सा कम्युनिकेशन पोर्ट इसमें से हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ RS-232। ठीक है, दैट मीन्स RS-232 पोर्ट हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इस टाइप के जो पिन आउट रहते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। हमने इस तरीके से स्पेशली आपके लिए मैं डिज़ाइन किया। देखिए, ग्राउंड पिन कौन सी रहती है RS-232 DB9 सॉकेट में। अब DB9 सॉकेट भी रहता है आपके पास और DB25 ये भी एक सॉकेट रहता है, ठीक है, RS-232 का। तो ग्राउंड पिन हमारे उसमें से कौन सी रहती है DB9 सॉकेट की, तो वो रहता है हमारी पिन नंबर 5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप पिन आउट देख सकते हैं इस DB9 सॉकेट का, ठीक है, RS-232 पिन आउट। इसमें से जो ये पिन देख रहे हो ये हमारी ग्राउंड पिन है, पिन नंबर 5। तो आप ध्यान में रखना होगा, ग्राउंड पिन जो है RS-232 की, ये हमारे पिन नंबर 5। उसी तरीके से पिन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके जो फंक्शन है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। देखिए, RS-232 के जो फंक्शन है वेरियस सिग्नल्स के ध्यान में रखना होगा। प्रोटेक्टिव ग्राउंड है हमारा सबसे पहला एक सिग्नल नेम है, वो हमारा क्या कहता है, दिस सिग्नल इज कनेक्टेड टू द चैसी ग्राउंड ऑफ द मेटालिक कनेक्टर। अब समझिएगा, ये जो चैसी है, ये जो आउटर मेटालिक पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपने ऐसा इस तरीके से देखा होगा, ये जो आप यहाँ पे जो मैं सराउंड कर रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा चैसी है। ये प्रोटेक्टिव ग्राउंड हमारा कहलाता है। उसके बाद हमारा रहता है कॉमन ग्राउंड, ये रहता है हमारा जीरो रेफरेंस वोल्टेज लेवल फॉर ऑल द कंट्रोल सिग्नल। जो भी कंट्रोल सिग्नल्स RS-232 में इंक्लूड रहते हैं उसके लिए जो कॉमन रेफरेंस वोल्टेज रहता है, दैट मीन्स ग्राउंड वोल्टेज, वो रहता है हमारा कॉमन ग्राउंड। TXD दैट मीन्स ये रहती है हमारी ट्रांसमिट पिन। ये पिन आउट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ट्राई की है इसके ऊपर ये सेशन को बनाते वक्त, किस टाइप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे और कौन से ऐसे बेसिक्स। देखिए, RS-232 का आपके एनोलॉजी या फिर आपका हिस्ट्री ये सारी चीज़ें नहीं पूछने वाला। आपको बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि छोटा सा सिलेबस उसमें इंक्लूड है, उसमें से जो आपको आने के चांसेस है क्वेश्चन, उसी में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। देखिए, TXD दैट मीन्स क्या रहता है हमारा, ये रहता है हमारा ट्रांसमिट पिन टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम DT टू DC। ये ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूँ। RXD दैट मीन्स क्या है, और रिसीव पिन है, सेंड्स डेटा फ्रॉम DC से लेके DT पे सेंड करता है। DTR क्या है हमारा, DTR दैट मीन्स डेटा टर्मिनल रेडी, इसके फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। DT इज रेडी टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। इस तरीके से DCD, DCR, RI, RTS, RTR एंड CTS, ये फंक्शंस जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इसको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3, RS-232 इज अ फॉर्म ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। अब ये मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड करा दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि RS-232 हमारे कौन से डेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये यूज़ करना है हमारा सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। वेर एज RS स्टैंड फॉर, अब इसमें RS इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड इसका करेक्ट आंसर है। एंड RS-232 communication protocol is an old serial communication protocol developed by EIA, इसको हम लोग EIA भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अलायंस एंड TIA टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन 232, जो कि हमारा डेवलप किया गया था 1962 में। ध्यान में रखिएगा, RS का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, RS-232 defines the serial communication using DT and DC signal. Here the DT stand for, जो मैंने आपको बताया था DT और DC का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा करके, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को फ्रेम अप किया है, ठीक है। DT का फुल फॉर्म होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म हो गया DT का। अब DC पूछा गया तो ये क्या रहता है हमारा डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। डेटा टर्मिनल और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ध्यान में रखना होगा, ये बीच का वर्ड, ओके। DT और DC में क्या फंक्शंस रहते हैं वो हमने पिन आउट के जो बाद का स्लाइड है उसमें हमने डिस्कस किए, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मार्क करके रखता हूँ कि ऐसे पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज जो रहता है हमारा RS-232 कम्युनिकेशन के लिए, तो हमारा रहता है 25 वोल्ट ओनली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा -3 से लेकर 25 तक जो नेगेटिव वोल्टेज अगर हम लोग रेफरेंस वोल्टेज देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफ, वो हम लोग कहलाते हैं ऑफ को, ठीक है। अगर +3 से लेके हमारा 25 तक है, पॉजिटिव 25 तक, तो वो हम लोग एज अ ऑन करके कंसिडर करते हैं। ऑन दैट मीन्स जो जैसे हमने लॉजिक को देखा था, लॉजिक 1 है तो ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है, लॉजिक गेट्स में, उसी तरीके से इसका फंक्शनिंग है। अब कंट्रोल सिग्नल्स के भी ये सेम वोल्टेज है, उसकी जो लॉजिकल स्टेट है ऑफ एंड ऑन, नेगेटिव है तो ऑफ है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल सिग्नल्स की जो यहाँ पे उल्टा है, देखिए ध्यान में रखिएगा। देखिए इस तरीके से मिस्टेक्स हम लोग काफ़ी बार एग्जामिनेशन में करते हैं। सिग्नल वोल्टेज लेवल्स है -3 से लेकर 25 तक, वो है हमारा ऑफ के लिए, ठीक है। और कंट्रोल सिग्नल वोल्टेज लेवल जो है वो -3 से लेकर 25 तक है, तो उस केस में हम लोग ऑफ कहलाता है, ठीक है। और +3 और +25 के बीच में है तो वो है हमारा लॉजिकल स्टेट, उसकी ऑन है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको मेंशन किया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कंट्रोल सिग्नल लेवल वोल्टेज लेवल्स के लिए और सिग्नल वोल्टेज लेवल्स के, ये आपको डिफ्रेंसिएशन ध्यान में रखना होगा। मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज किसने RS-232 के लिए, वो हमारा 25 वोल्ट्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बॉड रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ। देखिए बॉड रेट हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड। बॉड रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ अ नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने बाइनरी बिट ट्रांसफर होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बॉड रेट। RS-232 कितने सपोर्ट करता है, बॉड रेट फ्रॉम 110 से लेके 230-400 के बीच में। तो कॉमन बॉड रेट रहता है हमारा 1200, 4800, 9600 एंड 115200, ये हम लोग इसमें यूज़ करते हैं RS-232 में, ठीक है। एंड इट डिटरमाइंस द स्पीड एट विच डेटा इज टू बी सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ये हमारी स्पीड कहलाती है जो हमारा डेटा सेंड होता है ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, इसी को हम लोग कहते हैं बॉड रेट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EIA-232। EIA क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने मेंशन किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अलायंस, ओके। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EIA-232 पिन इज 25 पिन इंटरफेस। हम लोग बेसिकली 25 पिन इंटरफेस हम लोग इसमें से यूज़ करते हैं। ये आपने सॉकेट देखा होगा, ये हमारा RS-232 25 पिन है, ये 25 पिन का है। अभी हमने 9 पिन का देखा था, अभी यहाँ पे 25 पिन का, इसके पिन आउट है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पिन्स आपको इसको ध्यान में रखने होंगे, हालांकि पूरी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। तो जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है हमारा RS, वो है हमारा EIA-232 इज 25 पिन इंटरफेस, ठीक है। इफ द 2 DTs आर टू बी कनेक्टेड इन डायरेक्टली अ डैश कैन बी यूज्ड। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट अगर हम लोग 2 कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली तो हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, उस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा नल मॉडेम, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी USB डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द USB कंट्रोलर। ये इंपॉर्टेंट है, एक USB कंट्रोलर को कितने हम लोग USB डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे 127,
ठीक है। 127 हम लोग यूएसबी डिवाइस एक कंट्रोलर को यूएसबी कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है हमारी 127 है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ आईओ डेटा ट्रांसफर, आईओ डेटा ट्रांसफर में कितने मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। उसमें हमारे 3 मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर है इनपुट आउटपुट। हमारा पहला है हमारा, देखिए, प्रोग्राम्ड आईओ, सेकंड है हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड एंड थर्ड है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इंपॉर्टेंट, तीनों भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड ऑफ आईओ डेटा ट्रांसफर आर देयर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, द मेथड विच ऑफर्स अ हाई स्पीड आईओ ट्रांसफर इज व्हाट? जो हाई स्पीड हमें डेटा प्रोवाइड कराती है वो हमारी डेटा डीएमए बस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, और डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इन द डीएमए आईओ डिवाइसेस आर डायरेक्टली अलाउड टू इंटरेक्ट विद द मेमोरी। जो हमारे डीएमए रहता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में, वो डायरेक्टली मेमोरी के साथ में इंटरैक्ट करता है, ठीक है। उसमें प्रोसेसर का इंटरवेंशन नहीं रहता है और हमारा जो ट्रांसफर रहता है वो डेटा ट्रांसफर वो हमारा काफ़ी फास्ट रहता है। तो हायर स्पीड के लिए जो आईओ ट्रांसफर रहता है, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, उसके लिए हम लोग डीएमए बस को यूज़ करते हैं। ओके, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द डैश सर्किट इज बेसिकली यूज टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस टू कनेक्ट द डिवाइसेस। द डैश सर्किट इज बेसिकली यूज, हम लोग कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं? अगर हमारा प्रोसेसर का बस को एक्सटेंड करना होगा तो हम लोग इसमें ब्रिज ही यूज़ करते हैं, ब्रिज सर्किट हमें लगता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन ISA इज एन आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय, देखिए ISA जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ये हमारा आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड्स है जो हमारा किसने डेवलप किया? वो हमारा डेवलप किया है IBM ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ISA स्टैंडर्ड बस आर यूज टू कनेक्ट, ISA स्टैंडर्ड बस हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग हार्ड ड्राइव और प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ISA स्टैंडर्ड बस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइसेस दैट यूज द डैश बसेस आर सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, ठीक है। जो कौन से बसेस से यूज़ करते हैं? तो जो हमारे डिवाइसेस सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग रहते हैं तो हमारे रहते हैं EISA, जिसको हम लोग कहते हैं EISA, एक्सटेंडेड। ई का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये एस का क्या फुल फॉर्म है? स्टैंडर्ड। ओके, EISA इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ये हमारे सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग बसेस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, PCI स्टैंड्स फॉर, PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। देखिए इसको आपके फुल फॉर्म से भी काफ़ी बार बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, डैश प्रोवाइड्स अ सेपरेट फिजिकल कनेक्शन टू द मेमोरी। कौन सा हमारा सेपरेट फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है मेमोरी को? तो वो है हमारा PCI ब्रिज। PCI ब्रिज हमारा एक सेपरेट फिजिकल कनेक्शन हमें प्रोवाइड कराता है मेमोरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GPIB बस में P किसके लिए स्टैंड करता है? तो P स्टैंड्स फॉर पर्पस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जनरल पर्पस इंटरफेस बस इसको हम लोग कहते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज IEEE 488 बस कॉल्ड? तो उसको हम लोग कहते हैं GPIB बस। ये काफ़ी कॉम्बिनेशंस में आपको ऑलरेडी बता के रखता हूँ सो दैट आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज ना हो और सारे आपके पॉसिबिलिटीज कवर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच फ्रीक्वेंसी इज अटेन्यूएटेड इन अ लो पास फिल्टर। अटेन्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? कुछ सिग्नल को रिड्यूस करना उसके सिग्नल से, ठीक है। तो लो पास फिल्टर में हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है? तो उस केस में हमारी हाई फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है और वो अलाउ करता है लो फ्रीक्वेंसी इसको पासिस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कैन ट्रांसफर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। इसमें से कौन सा पोर्ट मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे एट ए टाइम वो ट्रांसफर कर सकता है? तो हमारा पैरेलल पोर्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ मैं बता दूं आपको सिंक्रोनस असिंक्रोनस ये भी पढ़ के जाने होंगे, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी बफर्स आर एनेबल्ड, इसमें क्वेश्चन पूछा गया हाउ बफर्स आर एनेबल्ड इन द पैरेलल पोर्ट। बफर जो रहते हैं हमारे पैरेलल पोर्ट में कैसे इनेबल किए जाते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये किया जाता है बाय द डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। डेटा डायरेक्शन रजिस्टर्स यूज़ करके जो पैरेलल पोर्ट में बफर्स रहते हैं वो हमारे इनेबल किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस कनेक्टेड टू द यूएसबी इज असाइंड एंड डैश एड्रेस। जो कनेक्ट किए जाते हैं डिवाइसेस यूएसबी को, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा। वो कितने एड्रेस रहते हैं उसमें? 7 बिट एड्रेस उसका रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। आशा करता हूँ आज का सेशन समझ में आया। आज के सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका पेपर कैसा रहा ये हमें ज़रूर बताइएगा।